Assalamu alaikum everyone. My name is Shrafat Ali. I am student of BS Chemistry 1B and today my topic is liver. आज मैं आपको बताऊंगा कि लीवर क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इससे कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और वो डिजीज़ किस वजह से लगती हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लीवर की डेफिनेशंस को देखते हैं। लीवर इज़ बेसिकली इज़ अ मीटी ऑर्गन। जैसे गोश्त का लौथड़ा होता है वैसे ही लीवर होता है। तो a large very vascular glandular organ of a vertebrates that secrete bile and cause important changes in many of the substance contained in blood which passes through it by converting sugars into glycogens which is stored up until required by the forming urea. It carry out 50-100 above tasks in our body. तो लीवर एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर मीन्स अबाउट सिक्रीशंस। तो ये कोई ना कोई चीज़ सेक्रीट करता है, इसलिए इसे ग्लैंडुलर ऑर्गन कहते हैं। और ये फंक्शन क्या काम करता है, ये शुगर्स को ग्लाइकोजन जो कि हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो है स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये शुगर को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और ये 500 से ज़ायद जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीवर कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 3.17 टू 3.66 पाउंड्स, और अगर हम इसका वेट किलोग्राम्स में मेजर करते हैं तो इसका जो वेट है वो है 1.44 टू 1.66 किलोग्राम। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे अगर ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ऑर्गन है तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। स्किन इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो स्किन के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा ऑर्गन है तो वो क्या है, लीवर। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन और फील रबरी। हम जब हम इसको टच करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हम रबर को टच कर रहे हैं। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रफली ट्राइंगुलर होती है और कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। इसके 2 लोब्स होते हैं जो कि एक राइट लोब होता है और एक लेफ़्ट लोब। और आमतौर पर जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लोब। और जो इनको मीन के राइट लोब और लेफ़्ट लोब को आपस से में जो सेपरेट करती है वो चीज़, उनके दरमियान फाल्सिफॉर्म लिगामेंट मौजूद होता है जो इन दोनों को अलहदा करती है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग ये वाज़ेह हो रहा है कि एक राइट लोब है और एक लेफ़्ट लोब है। तो जो राइट लोब है वो काफ़ी बड़ी है और जो लेफ़्ट लोब है वो छोटी है। और इनके दरमियान आपने एक चीज़ देख रहे हैं वाइट कलर की जो कि फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है, जिन दोनों को आपस में इनको अलहदा कर रहा है। और इनके नीचे गाल ब्लैडर है जो लीवर के नीचे है, जिसमें जो लीवर वो की मतलब बाइल सेक्रीट करता है और वो जाके गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि भाई ये जो लीवर है ये जो ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद लीवर जो है वो खून पैदा करता है। मतलब हमारे जो हैं बड़े हैं वो ये कहते हैं कि जिगर खून पैदा नहीं कर रहा या जिगर सही से खून पैदा नहीं कर रहा। ये हमारा कसूर नहीं है। हम आम लोग जब भाई हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब आगे से कहते हैं जी आपका जिगर खून पैदा नहीं कर रहा है। तो भाई जिगर खून पैदा नहीं करता, ये गलत कंसेप्ट है। तो अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि जिगर जो है वो खून पैदा नहीं करता। ये खून को साफ़ ज़रूर करता है लेकिन खून ऐसे कोई इसके अंदर कोई मशीनरी नहीं है जो खून पैदा करती है। तो अब जो भी कहेगा कि खून पैदा करता है उसको बताएं कि खून पैदा नहीं करता। ये बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन करता है, बाइल को प्रोड्यूस भी करता है और इसको आगे गाल ब्लैडर में जाके सिक्रीट कर देता है। मेटाबॉलिज्म, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, इन सबको
इन सब को मेटाबोलाइज करके इनको शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिर ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। एंजाइम एक्टिवेशंस, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कुछ ऐसी सेक्रीशंस लीवर करता है जिससे एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बिकॉज वी नो कि एंजाइम के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो, अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो जो हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं बहुत स्लो होंगे और लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एंजाइम आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द रिएक्शंस, तो एंजाइम की एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे तो हमें एंजाइम्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, मतलब कि शुगर जो हमारे अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ग्लाइकोजन है। तो शुगर को जितनी हमें चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं, और अगर जो ज़ायद हो जाती है उसको लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और उसे स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत होती है उसे फिर यूज़ कर लेता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, व्हाट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली नोन एज ब्लड प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, सच एज अल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर आप लोगों को पता है, क्लॉट से रिलेटेड, जो कि खून को जमाती है। ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन। अगर हम लोग कोई टॉक्सिफाइड चीज़ खा लेते हैं, जो इम्प्योर चीज़ होती है वो खाते हैं तो या पीते हैं, तो जो ये है लीवर है वो हमारा क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है और प्यूरिफाई कर देता है, जो कि हार्मफुल नहीं रहता। फिर रीजनरेशन मीन के रीजनरेट इटसेल्फ, तो ये एक वाहिद ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि खुद को रीजनरेट कर लेता है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। लीवर रीजनरेशन प्रोसेस बाय विच द लीवर एबल टू रिप्लेस लॉस्ट लीवर टिश्यूज़, जो लीवर के जो डैमेज टिश्यू हैं या ख़राब टिश्यू हैं, डिसऑर्डर्स, तो वो इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब अपने न्यू टिश्यू से। लीवर इज़ द ओनली वर्सल ऑर्गन दैट पोजेस कैपेसिटी, ये एक वाहिद ऑर्गन है जो कि जिसके पास ये कैपेसिटी है कि ये रीजनरेट कर लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि 51% ओरिजिनल लीवर मास कैन रीजनरेट बैक टू इट्स फुल साइज, तो 21% जो लीवर है वो रीजनरेट हो सकता है। अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो अगर लीवर तंदुरुस्त रहेगा हम तो हमें बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगी। हमें बहुत से हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन होगा। अगर लीवर हमारा मतलब अगर इसमें कोई डिज़ीज़ काज हो गई है तो हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम काज हो सकते हैं। वो डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं? वो डिजीज़ वायरस से जो काज होती हैं वो डिजीज़ हो सकती हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो डिसीज़ काज बाय ड्रग्स, पॉइजन्स, अल्कोहल का यूज़ करता है तो उससे लीवर डैमेज हो सकता है और बहुत सी बीमारियां काज हो सकती हैं। फैटी लीवर डिजीज़ की इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे लीवर हमारा जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, उसमें सोजिश बढ़ जाती है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो प्रॉपर हमारी जो ब्लड है वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, ग्लाइकोजन मतलब शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास शुगर का लेवल ज़्यादा है उसको कन्वर्ट नहीं करेगा तो वैसे ही शुगर पड़ी रहेगी और डायबिटीज़ हो सकती है, और cirrhosis, ये भी लीवर डिजीज़ है। लीवर कैंसर हो सकता है। हम लोग ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करेंगे, ड्रग्स का यूज़ करेंगे, उससे हमारा जो है फैटी लीवर बनेगा और उससे मतलब लीवर कैंसर हो सकता है। लीवर कैंसर मीन के अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ लीवर, तो उससे हमारा लीवर जो है उसकी जो डिवीजन की कंट्रोल है वो नहीं रहेगा और हमारा लीवर जो इनलार्ज हो जाएगा। इनहेरिटेड डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें आती हैं, सच एज हेमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज़। ये दो ऐसी डिजीज़ जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं। इसमें ये होता है कि जीन जो होता है वो मतलब रॉन्ग जीन हमारे अंदर आ जाता है जिससे ये डिसीज़ काज हो सकती हैं और इससे जो है लीवर इफ़ेक्ट हो सकता है। टेकिंग एसेंस मॉड ऑफ माइनोएफन
पैनाडोल कैन काज लिवर फेलियर। तो एक ये बात बड़ी देखी गई है जी, ख़ास तौर पे ये जो लड़कियां थोड़ी सी सर को दर्द हुई पैनाडोल खा ली, थोड़ी सी कोई जिस्म का थोड़ा सा कोई हिस्सा दर्द हो रहा है निकाली पैनाडोल खा ली। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी जो है एक तो हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है वो मतलब रेजिस्टेंट जो अगली बीमारी के अंदर रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है, जिससे बहुत सारा ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ पे हमें फिर एक पैनाडोल से आराम नहीं आता, फिर हमें दो खानी पड़ती हैं, और फिर अगर उसमें रेजिस्टेंट आ जाती है बीमारी उसके ख़िलाफ़ तो हमें फिर 3। तो इस तरह बीमारी में रेजिस्टेंट पैदा होती है, वायरसेस में रेजिस्टेंट पैदा होती है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट पैदा होती है। इससे एक तो ये नुकसान होता है, दूसरा हमारा क्या लीवर है वो हमारा जो है वो उससे इफ़ेक्ट होता है और लीवर डिज़ीज़ काज हो जाती है उससे। तो इसलिए हमें उतनी खानी चाहिए जितनी हमें डॉक्टर ने बोली है, उतनी दवाई खाएं। इसलिए ऊपर लिखा भी होता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जी सिरप लिया और आधा पी लिया। डॉक्टर ने 2 चम्मच के, उस भाई साहब ने आधा पी लिया कि इससे जल्दी फ़र्क पड़ेगा। इससे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जितना डॉक्टर कहता है उतना ही इस्तेमाल करें, इससे आपका कोई मतलब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।